आती ही है, लेकिन ऐसी पार्टी बार बार हाथ नहीं आती। मुझे फौरन तैयार होना है। मारुति कार में वो जहाँ आएंगे उन्हें अंदर बुला के बिठाना, इस तरह से मुंह लटका के मत जाना। बी प्लेजेंट। हेलो, आप मारुति? नहीं, मेरा नाम गिरधर है। ठीक है, आप मारुति कार में आए हैं ना? जी हाँ। तो अंदर आइए, बैठिए। थैंक यू। मिस मालती? नो, मिसेस मालती। ओह, आई एम सॉरी। सॉरी किस बात की? मैं उसका पति हूँ। आई सी, ग्लैड टू मीट यू। यू विल बी ग्लैड व्हेन यू मीट माय वाइफ। हाय, आप ही किधर हैं? यस। परमानंद जी ने खुद फोन पे बात की तो मैं बिजी होने के बावजूद मना न कर सकी। जानता हूँ। Then let us go. कम ऑन। नई पार्टी है, आने में देर हो सकती है। समझा। ये क्या, अभी नाराज हो? मैं लौटते वक्त तुम्हारे लिए बढ़िया तोहफे लाऊंगी। अब तो खुश हो जाओ। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े शहरों में मसाज पार्लर्स भी खुल गए हैं। मालिश के बहाने लोग अपने मनोरंजन के लिए उन पार्लर्स में जाते हैं। क्या कहने वॉचमैन, मुझे बुलाया। इधर आओ। क्या मांगता? बदन में दर्द है, मालिश करवानी है। कौन सा टाइप देख लो। टाइप क्या? वो क्या है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, आप ही पढ़ के बताइए। हेड मसाज 25 रुपए, लेग मसाज 25 रुपए, पाउडर मसाज 35 रुपए, ऑयल मसाज 50 रुपए, फुल बॉडी मसाज 100 रुपए। बस, मुझे फुल बॉडी चाहिए। तो निकालो 100। 100 रुपए? 100 का नाम सुनते ही शौक लगा, अंदर जाके मालिश करो, 100 और दोगे। अरे वाह, इतनी बढ़िया मालिश करती है। अरे बाप रे, ये बात सुन के हम खुश हैं। ले लो 100 रुपए। जाना कहाँ है बताओ? 4 नंबर के रूम में। बचाओ! अरे रुको भी, ऐसे ना शर्माओ। बगल वाले कमरे में कोई गंवार आया लगता है। अरे रुको ना। अरे मेरी आंखें बंद कर लो। अरे इधर मसाज करना है, शर्माओ मत। लिली मौज कर रही है। दिल्ली मेरा काम कर दो, मुझे ऑफिस जाना है।
जाओ, सबको पकड़ के ले आओ। यस सर। तुम भी जाओ। पटेल साहब ठीक है? सुनिए, आपसे बात करनी है, अंदर आइए ना। शट अप। सरकार को इस बात का पता चल गया है कि मसाज पार्लर्स के नाम से सब जगह तरह तरह के गलत और गैर कानूनी काम चल रहे हैं। इसलिए पुलिस ने इन पर बार बार रेड करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आजकल मसाज पार्लर्स कम होते जा रहे हैं। हेलो जोसेफ, एक हफ्ते से तुम कॉलेज नहीं आ रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं। तुम कुछ छुपा रहे हो, तबीयत ठीक नहीं है? हाँ। बुखार है? नहीं, बुखार नहीं है। फिर? ये बात बताने लायक नहीं। ओह, समझा। तुम्हें किससे मिला ये रोग? उस निर्मला से। मैंने कितना चाहा था उसे, कमी नहीं कही की। कितनी सुंदर और मासूम थी, लेकिन उसने मुझे यह तोहफा दिया। गाली देने से फायदा नहीं, तुम्हें फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके बारे में डॉक्टर से बोलूंगा कैसे? मुझे शर्म आएगी। तुम कुछ मत बोलो, तुम्हें सिर्फ मेरे साथ चलना है, आगे मैं संभालूंगा। चलो। गुप्त रोग चाहे जैसा भी हो, शर्माए बिना डॉक्टर से सलाह मशवरा करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन अपनी मर्जी से दवा खा के ठीक हो गया, ये सोचना गलत बात है। ऐसा करने से बीमारी दब तो जाएगी, लेकिन कुछ साल बाद ज्यादा होकर फिर से हमला कर सकती है। सीरियस होने के बाद ट्रीटमेंट लेने से कोई फायदा नहीं। इस बीमारी को तुम छुपा के रखोगे तो ब्याह के बाद तुम्हारे पत्नी और बच्चे भी इसका शिकार बन सकते हैं। अच्छे खासे डॉक्टर की तरह समझा रहे हो, ये सब तुमने कहां से सीखा? तुम जानते हो कि मेरे परिवार में 4 डॉक्टर हैं। किस्मत ने साथ दिया तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा। अब हम दोनों भाई साहब के पास चलते हैं। ही इज एन एक्सपर्ट इन वेनेरियल डिजीजेस। एक पल का सुख पाने के लिए वेश्या का सहारा लेने वालों की स्थिति ये है, तो फ्री लव के नाम पर तरह तरह के लोगों से और विभिन्न जाति के स्त्री पुरुष से संबंध रखने वालों की और सहजाति संभोग में दिलचस्पी रखने वालों की हालत इससे भी खतरनाक होती है। फ्री लव के नारे लगाने वाले हिप्पीज और नग्नवादी नकली स्वामियों के बहकावे में आकर ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हैं, और इसमें ज्यादातर लोग इस सदी की सबसे खतरनाक बीमारी एड्स के शिकार भी हो जाते हैं। एड्स एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के लिए आज भी एक पहेली है। योर्स डॉक्टर मधु। ये लेटर पढ़ने के बाद फ्री लव पसंद करने वाले मिस्टर राजेश के सारे शक दूर हो जाएंगे। Let us hope for the best. He seems to be quite an interesting character. Sure. गुड मॉर्निंग डॉक्टर। Hello किशन। आओ दादा बैठो। बैठिए। मैंने सुना है तुम दोनों शादी करने वाले हो। यस डॉक्टर। मतलब लव मैरिज क्यों है ना? हाँ डॉक्टर। तुम दोनों के पेरेंट्स को कोई इतराज तो नहीं? कोई एतराज नहीं। कंग्रेचुलेशंस। यहाँ क्लिनिक में आए हो तो कोई समस्या होगी तुम्हारी? समस्या तो कुछ नहीं है डॉक्टर, एक शक है मन में। हम अपने दाम्पत्य जीवन को सुख से भरना चाहते हैं। नेचुरली एवरी कपल विशेस इट। प्रेम विवाह असफल हो जाते हैं ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मेरी राय में गलत है। इस विषय में आपका अभिप्राय जानना चाहते हैं डॉक्टर। You two deserve a detailed reply. ब्याह से पहले हमारी सलाह के लिए आने वाली पहली जोड़ी है तुम्हारी। वैसे तो लोग ब्याह होने के बाद दाम्पत्य जीवन में होने वाले कुछ सेक्स की समस्याएं लेकर ही हमारे पास आते हैं। इसका कारण भी है वसंती, हमारे देश के लोग ज्यादातर शर्मीले हैं, इसलिए डॉक्टर से सेक्स के बारे में बात करते हुए संकोच करते हैं। लेकिन ये दोनों बिना शर्माए हमारे पास आए हैं, इन्हें हमें मुबारकबाद देनी चाहिए। नाउ टेल मी क्लियरली व्हाट इज योर रियल प्रॉब्लम? सुनो, कैसे शुरुआत करें ये न जानकर परेशान होना। मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, सोचकर तुम जवाब दो। ब्याह करने का मकसद और फायदा क्या है बताओ? स्त्री और पुरुष के बीच यौन संबंध रखने के लिए कानूनन लिए जाने वाला लाइसेंस है ब्याह। सही है ना डॉक्टर? राधा, अब तुम अपनी राय बताओ। किशन ने जो बताया उसके अलावा कुछ नहीं कह सकती। ब्याह स्त्री पुरुष के बीच यौन संबंध के वास्ते लाइसेंस है, ये एक हद तक सही है, लेकिन काम वासना और विवाह में फर्क है। टू क्लैरिफाई क्लियरली बिटवीन सेक्स एंड मैरिज, काम वासना तो प्रकृति का तोहफा है, वो स्त्री और पुरुष में आकर्षण बढ़ाता है। इस आकर्षण से तन का मिलन तो होता है मगर मन का मिलन नहीं। ब्याह तो एक पवित्र बंधन है। पति पत्नी की पसंद नापसंद, ख्वाहिशें, आदर्श, अभिप्राय चाहे एक हो या अलग अलग, मगर ब्याह का बंधन उन्हें एक डोर में बांध देता है। विवाहित जीवन की सफलता के लिए पति पत्नी को एक दूसरे को समझकर सुख में दुख में एक होकर जीने की भावना पैदा करनी पड़ती है। विवाह बंधन स्त्री पुरुष को एक तो करता है, लेकिन सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए उनका तंदुरुस्त होना आवश्यक है या नहीं? यू मीन फिजिकल फिटनेस? यस डेफिनेटली। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार ब्याह करने वाले व्यक्ति का स्वस्थ रहना आवश्यक है, उसे अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करना पड़ता है।
पर स्त्री को वाई नॉट? हो जाने निर्जीव शरीर वाली स्त्री ब्याह के योग्य नहीं है। ऐसी स्त्री विवाह कर भी ले तो अंत में तलाक लेने कोर्ट तक जरूर जा पहुंचेगी। तलाक लेने के और भी कारण होते हैं? हाँ, पति पत्नी के बीच गलत फहमी, क्रूरता से पेश आना, बेवफाई, बुरी आदतें, ऊंच नीच का अहंकार, ये सब बातें तलाक का कारण हो सकती हैं। यही नहीं, अंधविश्वासी बुजुर्गों की अज्ञानता भी तलाक का कारण बन सकती है। उदाहरण के तौर पे मैं एक घटना सुनाती हूँ। सुहाग रात को सबसे पहले हम दोनों को दूध पीना चाहिए। आधा तुम पी लो। ये क्या कर रहे हैं? मेरे दम घुट रहा है, छोड़िए ना। ऐसे नहीं, नहीं। उषा, बेटी उषा। क्या है माँ जी? सुनो बेटी, तुम उन कपड़ों को मत धोना, गुसल खाने में ही छोड़ देना, नौकरानी धो लेगी। अच्छा जी। किस लिए ऐसा कह रही हूँ जानती है? कपड़ों पर खून के धब्बे जो होंगे। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी। क्या खून के धब्बे नहीं है? ये मैं क्या सुन रही हूँ भगवान, जरा दरवाजा तो खोल। देखने तो दे। हाय राम, हाय राम। बेटी हेमावती, हेमावती जल्दी आ बेटी। क्या बात है माँ? दूध उबलने वाला है, बोला ना। दूध उबल जाने की फिक्र है बेटी तुझे, मगर तेरे बेटे की जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई, इसकी मुझे फिक्र है। हे भगवान, इस घर को तू ही बचा। आखिर बात क्या है माँ? तेरी बहू ने हम सबके मुंह काले कर दिए हैं, उसे फौरन लेके छुड़ाने को बोल। ये तुम क्या कह रही हो? वो उषा है ना? ये बात है। हाँ, ये तो पूर्व जन्म के पापों का फल है। सुधाकर, सुधाकर, मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना माँ। सोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। क्या बात है? फौरन उस लड़की को मायके छोड़ा। कौन सी लड़की? इस घर में और कौन लड़की है उस कलमुई उषा के सिवा? उषा को मैं उसके घर छोड़ कर आऊं? क्यों? किस लिए? वो उषा ब्याह से पहले ही खराब हो गई है। क्या? ये कैसे कह सकती है? लड़कियों की कुंवारीपन जानने के लिए कुछ परीक्षाएं होती हैं। तेरे नाने ने सब बताया है। ऐसी बेकार की बातें मत करो माँ, उषा बहुत अच्छी लड़की है। बेटा तू नादान है, ये सब बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी। जैसा कहा है कर। नहीं, मैं सारी बात जानने तक उसे नहीं छोड़ेगा। यही ना, तुझे कैसे समझाऊं? इधर आ। क्या? अब तो विश्वास हो गया ना कि वो लड़की खराब हो गई? तुम जो भी कहो मुझे विश्वास नहीं होगा। उषा को मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, जांच करने के बाद सब पता चलेगा। तुझे अपनी माँ की बातों पर भरोसा नहीं है? ऐसा ना कहो कि मुझे भरोसा नहीं है, ये तो एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। उषा, उषा। सुहाग रात को खून न निकले ऐसी लड़कियों को मैंने आज तक कहीं नहीं देखा बेटी। जमाना बदल गया है ना माँ, हो सकता है आजकल की लड़कियों को खून ना निकले। क्या? बैठिए, बैठो उषा। मिस्टर सुधाकर, दोषी उषा नहीं आप हैं। उषा तो अब तक कुंवारी है। What? हाइमेन इज इंटैक्ट सर। आई एक्सपेक्टेड इट। ये कैसे हो सकता है सर? कल रात हम। तुम्हारा मिलन हो गया, यही ना? हाँ डॉक्टर। मुझे उषा ने सब बता दिया। इट्स अ केस ऑफ अर्ली इजैकुलेशन सर। सुनो सुधाकर, बहुत से नौजवानों में शीघ्र स्खलन की समस्या होती है। इसे रोकने के लिए दवाइयाँ भी हैं। वसंती, इनको प्रिस्क्रिप्शन दे दो। यस सर। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि ब्याह से पहले तुमने किसी भी लड़की के साथ संभोग नहीं किया। Am I correct? यस सर। गुड। तजुर्बा न होने की वजह से और पहली रात को काम वासना की उत्तेजना से अपने आप को काबू में नहीं रख सके और कुछ न कुछ कर ही डाला तुमने, इसलिए तुम्हारा शीघ्र स्खलन हो गया और उषा का योनि छत फटा नहीं। पहली रात को बड़े बुजुर्ग दूध और फल के साथ साथ पान और कच्ची सुपारी क्यों देते हैं जानते हो? पान के साथ कच्ची सुपारी खाने से शीघ्र स्खलन कुछ हद तक रुकता है। ये बात हमारे घर में कोई नहीं जानता। ये लो, इस पुस्तक में सब कुछ लिखा है।
इसे पढ़ लो और समझ लो, समस्या हल हो जाएगी। वर्जिनिटी के बारे में सुधाकर को समझाने का यही अच्छा मौका है। एक्सप्लेन टू हिम। सुनो सुधाकर, औरत पहली बार संभोग करती है तभी उसकी योनि छत खुलती है, ऐसे कई लोग समझते हैं, मगर ये गलत है। ऐसी कई लड़कियां होती हैं जिनके ब्याह से पहले ही योनि छत फट जाती है। स्पोर्ट्स में भाग लेने वाली लड़कियों को, साइकिल चलाने वाली लड़कियों को, डांस करने वाली कई लड़कियों को सुहाग रात को ही योनि छत खुलकर रक्त आ जाए, ये जरूरी नहीं। लोगों का इन सच्चाइयों को जाने बिना गलतफहमी में पड़ के इन्हें चरित्रहीन बुलाना सरासर गलत है। इस मामले में माँ की बात को ना मान के मैंने बहुत अच्छा किया डॉक्टर। बहुत से नौजवान शादी के बाद अपनी पत्नी की वफा पर शुबहा करते हैं। सेक्स के बारे में सही ज्ञान न होने की वजह से बुजुर्ग बेटे के शक को भड़का के तलाक तक पहुंचा देते हैं। आज के बाद मैं बड़ों की बात नहीं मानूंगा सर। ये बात भी गलत है, बड़ों की बातें माननी चाहिए, मगर उनमें कहां तक अच्छाई है, कहां तक बुराई है, ये जानने की कॉमन सेंस हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए। एम आई करेक्ट वसंती? यू आर ऑलवेज करेक्ट सर। इज इट? दैट वाज अ परफेक्ट एग्जांपल। और कुछ लोगों के लिए तलाक का बहाना होता है औरत का बांझपन। क्यों डॉक्टर, सेक्स में स्ट्रांग रहने वाले हर आदमी को संतान जरूर होती है? नॉट ऑलवेज। सेक्स में स्ट्रांग होने वाले मर्दों को बच्चे जरूर होंगे, ये सोचना बेवकूफी है। लेकिन कुछ मर्द अपनी डॉक्टरी जांच करवाए बिना पत्नी पर बांझ की छाप लगा देते हैं। ऐसी घटी हुई घटना सुनाता हूं, सुनो। यहीं रुको। उतार, नीचे उतार, जल्दी। इन दोनों की शादी हुए 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन्हें अब तक संतान नहीं हुई। तुम 5 मिनट रुको, मैं भी आता हूँ। रुकोगे? जी अच्छा। नफीसा, नफीसा, देखो कौन आया है, बाहर आके देखो तो। आओ आओ बेटी, आओ, आ जाओ। आओ। तुम रो रही हो, क्या बात है बेटी? क्या बात है जाहिदा, क्या बात है? बेटी जाहिदा, बेटी जाहिदा, क्यों रो रही है बेटी, क्यों रो रही है? मियां कादर, तुम ही बताओ बेटे, मेरी बेटी से कोई भूल हो गई है? निकाह हुए मुद्दत हो गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं समझा नहीं बेटे। तुम्हारी लड़की बांझ है। अल्लाह, ये तुम क्या बोल रहे हो बेटे? निकाह करने जा रहा हूँ। मियां, मेरे बच्चे, तुम बड़े रईस हो, अल्लाह का दिया सब कुछ है, चाहे तो 4 बीवियां रख सकते हो, तुम्हारी हैसियत भी है बेटे, लेकिन मेरी बच्ची को, इस मासूम को इस तरह मत ठुकराओ। बेटे, इस पर रहम खाओ बेटे, घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी, तुम्हारी खुशी में रुकावट नहीं बनेगी। 2 बीवियों के साथ मैं नहीं रह सकता। इसे बीवी की नहीं, नौकरानी के हिस्से से पनाह दो बेटे, लेकिन ये जब तक वहां रहेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। बेटे, चलो। बेटे, नफीसा, उसे अब जाने दो, अल्लाह ही अब हमारी बेटी को पनाह देगा, या अल्लाह। अल्लाह ने सचमुच जाहिदा को पनाह दी। एक भले आदमी दाऊद ने, जो विधुर था, जाहिदा से ब्याह कर लिया। उसकी पहली बीवी से जन्मे 3 साल के बच्चे की मां बनके पति की सेवा करते हुए वो जिंदगी खुशी से बिता रही है। जाहिदा, जाहिदा, अल्लाह अल्लाह अपने बंदों का साथ नहीं छोड़ता। जाहिदा, बेटे का नाक नक्शा मेरी अम्मी पर है। नहीं, मेरे अब्बा जान पर गया है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है मैं गलत बोल रहा हूँ? तो क्या मैं गलत बोल रही हूँ? ठीक है बेटा, आधा मेरी अम्मी जैसा, आधा तुम्हारे अब्बा जैसा। अपनी दूसरी बीवी को भी बच्चा न होने के कारण कादर ने उसे भी तलाक दे दिया। हमारे माँ बाप ने हम दोनों की जन्म कुंडलियां मिलाई थी, कह रहे थे कुंडलियां एकदम मिलती हैं। That's our luck। ये कुंडली का मामला तो पुराना रिवाज है, लेकिन ब्याह से पहले हम लड़के लड़कियों को मेडिकली कोई जांच करवाने की जरूरत है। बहुत जरूरी एक जांच है, ब्लड में RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या होता है डॉक्टर? दुनिया भर के 85% लोगों में RH फैक्टर पॉजिटिव होता है, बाकी के 15% में नेगेटिव। वो पुरुष जिसके खून में पॉजिटिव RH फैक्टर है, अगर नेगेटिव RH फैक्टर की औरत से शादी कर ले तो उनके पैदा होने वाले बच्चों को एर्थ्रोब्लास्टोसिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। पैदा होने वाले बच्चों में खून की कमी होने से जॉन्डिस जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। पॉजिटिव RH फैक्टर नेगेटिव RH फैक्टर से मिलने की वजह से बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाता है, या फिर
नवजात शिशु कुछ ही क्षणों में दम तोड़ देता है। ओह गॉड। ऐसे खतरों को टालने के लिए बड़े अस्पतालों में आधुनिक सामग्री और चिकित्सा मौजूद हैं। लोगों को जरूरत के वक्त इन सुविधाओं का फायदा उठाना चाहिए। ऐसा है तो राधा और मैं फौरन अपना ब्लड टेस्ट करवाएंगे डॉक्टर। ब्लड टेस्ट तो मैं करूंगी, अब और कुछ जाना है तो पूछो। मेरे माँ बाप पुराने रीति रिवाज वाले तो नहीं हैं, लेकिन कुछ मामलों में पुरानी परंपराओं को मान जरूर देते हैं। मासिक धर्म के समय मेरी माँ मुझे रसोई घर में आने नहीं देती, अलग से बिठा देती है। इज दिस प्रिंसिपल बेस्ड ऑन साइंस और इज इट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस? इस प्रश्न का जवाब देने से पहले हमारे देश के बहुत सारे परिवारों में क्या क्या होता है ये बताना जरूरी है। सेक्स का क्या मतलब है, वैवाहिक जीवन का क्या मतलब है, अपने अपने जीवन में इसका क्या महत्व है, माता पिता अपने बच्चों को नहीं समझाते। सेक्स के बारे में पाठशालाओं में जानकारी देने की हमारे देश में व्यवस्था भी नहीं है। सेक्स बहुत बुरी चीज है। सेक्स के बारे में बात करना तो दूर की बात रही, उसका ख्याल भी दिल में लाना पाप है। संभोग की इच्छा तक रखने वाला बहुत खराब आदमी है, बुजुर्गों का यही कहना है। इससे भी अजीब बात क्या है जानते हो? लड़की जब जवान होती है तो मैच्योर होने का मतलब क्या है ये भी नहीं समझाते। घर से बाहर या स्कूल में जब लड़की सयानी हो जाती है और रक्तस्राव शुरू हो जाता है तो वो असली बात न समझकर घबरा जाती है। कुछ लड़कियों को तो इतना सदमा लगता है कि उन्हें अस्पताल तक ले जाना पड़ता है। Good morning. Good morning, students. All of you sit down. Fatima. Yes, madam. Uma. Present, madam. Sujata. Sujata. Silence. सुजाता, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो? टीचर, ये देखिए। ओह। रमा, क्लास के होते ही सुजाता को इसके घर पे छोड़ अच्छा, देना। मैडम। बैठो। सुनो सुजाता, मैं अभी तुम्हें घर भेज देती, लेकिन मैं जो लेसन पढ़ाने वाली हूँ उसे तुम भी सुनो। There's nothing to worry about it. Please listen to me. रो मत, बैठो। कौन? ओह, तुम लोग हो। मैं समझी कोई और होंगे। सुजाता, क्या इतनी जल्दी स्कूल की छुट्टी हो गई? हाँ, तू रो रही है। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? सुजाता अब सही नहीं हो गई है। हाँ, ठहर, तू अभी अंदर नहीं जा सकती। तुम लोग जाओ बच्चों। सुजाता, कल स्कूल की छुट्टी है ना, हम सब यहीं आ जाएंगे, ठीक है? हाँ, सुनो बच्चों, अपने घर के अंदर जाने से पहले स्नान करना मत भूलना। क्यों? हमारी सुजाता को छुआ ना, तुम भी अशुद्ध हो गए हो। हमारे यहाँ ये सब नहीं मानते। सुन सुजाता, तू पिछवाड़े की तरफ आ। इंद्रा, बेटी, इंद्रा। क्या है माँ? तेरी बेटी जवान हो गई है। अच्छा। 4-5 सुहागनों को बुलाकर उसे हल्दी चंदन मलकर स्नान करा दे। अच्छा माँ। सुंदरी बाई, तू जाके पीछे का कमरा धोके साफ करा दे। स्नान कराने के बाद सुजाता को वहीं बिठाएंगे। अच्छा मैडम। इंद्रा, तेरी बेटी मंगलवार के दिन सयानी हुई है, शांति पूजा करवानी होगी। आजकल इन मामलों में कौन दिन और तारीख देखते हैं? ये तो पुराने रीति रिवाज हैं। तू मेरे सामने नास्तिक जैसी बातें मत कर। पूजा पाठ से ही भला होता है। उसको एक अच्छा भविष्य चाहिए तो शांति करना जरूरी है। बिल्कुल। हर प्राणी का जन्म से ही नसीब माथे पर लिखा होता है। इस पूजा पाठ से नसीब भला बदलता है। तू चुप रह। इंद्रा, तू अगर पूजा नहीं कराएगी तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। पहले तुम तो शांत हो जाओ। तुम्हें 3 रोज तक यहीं रहना होगा। चौथे रोज स्नान कराने के बाद गंगा जल लाकर तुझ पे छिड़केंगे। उसके बाद तो सारे घर में घूम सकती है। हा? लेकिन मुझे कल स्कूल जाना है। स्कूल जाना है? आइंदा तुझे स्कूल भेजना है नहीं, तेरे पिताजी आके फैसला करेंगे। औरत होकर जन्म लेना महापाप है
आज से तेरी आजादी खत्म हो गई। तुझे स्कूल भेजने के लिए तेरा पिता नहीं मानेगा। तू मन को जरा भी दुखी मत कर बेटी। भगवान से प्रार्थना कर मुझे बहुत अच्छा पति मिल जाए। हे भगवान, मेरा स्कूल जाना बंद ना करवाना। दादी माँ बोली कि नहीं, फौरन आंखें बंद करके राजकुमार का सपना देखने लगी। समाज की नजर में औरत हवस मिटाने का और सुख और आनंद देने का एक जीता जागता खिलौना है। पुरुष की सेवा करने के वास्ते जन्मी गुलाम है। बच्चा पैदा करने की एक मशीन है। एक तरफ फिल्मों में और दूसरी तरफ पब्लिसिटीज में औरत के अंग अंग का प्रदर्शन करके ज्यादा से ज्यादा नंगापन दिखाते हैं और हमारी युवा पीढ़ी की सभ्यता को भ्रष्ट करते हैं। ये क्या पानी है क्या? हाँ? अरे गीलो तो नहीं है? हाँ? के बढ़िया फूल है भाई। ये देखो। अरे अरे ये क्यों है? समझ गए हो? अरे वो कैसी घड़ी चिकनी हुई है, सब बिगाड़ गए। जरा स्टाइल से एक पोज, एक और पोज, लास्ट पोज। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ मोती? मोती ने पब्लिसिटी फिल्म बनवानी है उखाड़ के। किस चीज की पब्लिसिटी करनी है? बस ये है। ये कैसी दवा है पीली पीली? मोती गोखड़ू संहारनी मोगोसम। मोगोसम। इसरो पहले से मार्केट में घनी मांग है जी। तुम ये पब्लिसिटी फिल्म बना दो, फिर लोग खंबा उखाड़ के खरीदेंगे। खंबा उखाड़ के। You are absolutely wrong and you have come to the right place. 1 मिनट के लिए सिर्फ 12,000 और 1.5 मिनट के लिए 15,500। बाप रे, इतने थोड़े टाइम खातिर इतनी बड़ी रकम? गोखड़ू संहारनी उपयोग करो। इतना बोल के खाली 2 पाँव का फोटो दिखाए तो चलेगा उखाड़ के। मिस्टर मोती, you are ignorant of present competition. अंग्रेजी बोल के मैंने डरावे उखाड़ के। I am sorry. सुनो मिस्टर मोती, अगर कोई सिंपल पब्लिसिटी देंगे तो तेरी दवा गोखरू का नहीं, तेरी संहारनी बनेगी। मतलब मेरी पब्लिसिटी फिल्म्स बहुत ही महंगी होती हैं। हॉलीवुड फिल्मों की तरह सारे मसाले उसमें भरता हूँ। उदाहरण के लिए अपने मोगो संग की पब्लिसिटी स्क्रीन पर कैसी होगी सब बताता हूँ। सुनो। महर्षि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शकुंतला। नाथ। शकुंतला, पग में कोई दर्द चुभ गया? नहीं सखी, गोखरू से पीड़ा हो रही है। क्या? कण्वाश्रम में पलने वाली तुम्हारे पग में गोखरू? ओ माँ, हंसी न उड़ाओ सखी। धरती पर पग रखते ही मुझे बहुत पीड़ा होने लगती है। चिंतित ना हो शकुंतला, कण्व महर्षि ने इसके निवारण के लिए ये एक औषधि तैयार की है। उई माते, उई,
इन पद कमलों को जितना भी चूमूं मेरा जी नहीं भरता शकुंतले। मेरे पद कमलों को चूमने लायक बनाया है मोह गोसंग ने। मोह गोसंग। ऑस्कार, ऑस्कार। क्यों रो रहे हो जी? ये रोना नहीं ऑस्कार, खुशी के आंसू है। पब्लिसिटी का जवाब नहीं ऑस्कार, बिल्कुल जवाब नहीं। तुम ऐसे वैसे डायरेक्टर नहीं हो ऑस्कार, सुपर। रो क्यों रहे हो उखाड़ के? सच्चाई छुपे नहीं, बनावट के मोगो सबसे मेरे पैरों में गोखरू है। मैंने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद करके मोगो सब तैयार किया। मोगो संग लगाइयो, उसी से तू बढ़ गया। बड़ी मजेदार घटना बताई डॉक्टर। दाम्पत्य जीवन को सफल करना है तो पति पत्नी के बीच इज्जत, विश्वास और प्यार होना चाहिए ना डॉक्टर? बिल्कुल। पुरुष स्त्री को बच्चा पैदा करने का यंत्र न समझे। Am I correct? एग्जैक्टली करेक्ट। अगर कोई समस्या पैदा हो जाए तो एक दूसरे की निंदा किए बिना बड़ों की सलाह लेने में ही दोनों की भलाई है ना डॉक्टर? दैट्स व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। I have some doubts to be cleared. क्या है बताओ? मेरी बहुत सी सहेलियों का ब्याह हो चुका है। मजाक में जब पूछती हूँ कि पहली रात कैसे बीती तो कहती है कि बोर थी। इसका कारण क्या हो सकता है डॉक्टर? हमारे देश की लड़कियां भोली हैं और शर्मीली भी हैं, इसलिए अपनी खास सहेलियों को भी अपनी सुहाग रात के अनुभव बराबर नहीं बताती। पहली रात की खुशी का अनुभव प्राप्त न होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। उदाहरण के लिए सुहाग रात कैसे मनाई जाए ये न जान के मियाँ बीवी दोनों खामोश बैठे हुए हैं। सबसे पहले कौन बात करे, कौन पहले शुरुआत करे, यही इन दोनों की समस्या है। हमारे शास्त्रों के अनुसार पुरुष को ही स्त्री की ओर पहले कदम बढ़ाना चाहिए। छी, लगता है सुबह होने तक ऐसे ही बैठेगा। जरा भी असर नहीं है इस आदमी पर, बुद्धू कहीं का। अरे कैसे शुरू करूं? मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। अगर कुछ बेवकूफी कर बैठा तो गया काम से। वही पहले कोई बात छेड़ती तो अच्छा था, बाकी मैं संभालूंगा। आखिर ये मर्द है या मम्मी डैडी ने कहा कि लड़का पैसे वाला है और मैंने शादी कर ली। लगता है इसे औरत में दिलचस्पी नहीं है। इसे कैसे रास्ते पर लाऊं? अरे मर गया, मुझे नींद आ रही है। अरे इसे तो नींद आने लगी है। राम नाम सत्य है। पहली बार ये एक सुहाग रात मिली, वो भी खाली पेट पे सोना पड़ेगा। हे राम। जोश बढ़ाने की दवा है। एक एक टैबलेट से अलग अलग नशा होता है। आजा 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 ना। हाँ। रानी बदन की एकदम समा जाएंगे और रानी बदन की सुलगती आँख को बर्फ बनाएंगे। बर्फ बन गई, बर्फ बन गई, सारी बर्फ बन गई, सारी बर्फ बन गई। सब कुछ लुट गया, सारा कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया। ये सुहाग रात है या बलात्कार?
औरत को अपने से इंफीरियर साबित करने के लिए और उसे अपनी मर्दानगी का सबूत देने के लिए ही अपनी बीवी से इस तरह पेश आ रहा है। ये शख्स ये नहीं सोचता कि इस औरत के शरीर पे और उसके दिल पे क्या बीत रही है। इस तरह के पति से पत्नी कैसे प्यार कर सकती है? इस तरह पहली रात को कई दिलचस्प घटनाएं घटती रहती हैं। हकीकत में जो भी हो कोई किसी को नहीं बताता, बाहर टालने के लिए बोर कह देते हैं। अब तुम्हारे शक दूर हो गया था? यस डॉक्टर। तरह तरह के पॉस्चर्स में रति क्रीड़ा आजमा सकते हैं, काम शास्त्र में पढ़ा था। सारी मुद्राएं क्या सब लोगों के लिए सुविधाजनक होंगी? अपनी मर्जी के मुताबिक और शारीरिक बल के मुताबिक हर पोज से संभोग क्रिया की जा सकती है। इसलिए पति पत्नी अपनी पसंद से कोई भी ठवन अपनाएं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, औरत को जो पोस्चर पसंद न हो उसके लिए उसे मजबूर न करें, क्योंकि इससे वो मानसिक दबाव में आ जाती है। फिर संभोग से ही नहीं बल्कि अपने पति से भी नफरत कर सकती है। 2-3 बरस तक बच्चे न हो इसलिए गर्भ रोकने की कोई पिल्स अपनाएं, यही किशन का अभिप्राय है। बेशक मालाडी नाम की पिल्स मिलती हैं, उन्हें तुम ब्याह के पहले से ही खाना शुरू करो तो भी नुकसान नहीं। मेरी राय में तुम्हारे लिए और आसान है निरोध का उपयोग। निरोध का उपयोग करना काफी सरल और आसान है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए, निरोध का उपयोग करने के बाद बाहर निकालते वक्त उसमें जमा हुआ शुक्ल योनि में प्रवेश न करे, इसका ध्यान रखो। सेफ्टी पीरियड क्या होता है डॉक्टर? मासिक धर्म होने के बाद तुरंत 7 दिन और मासिक धर्म होने के पहले के 7 दिन के समय को सेफ्टी पीरियड कहते हैं। मन पर जो काबू रख सकते हैं उन्हें किसी गर्भ निरोधक की जरूरत नहीं। कंट्रोल कर पाओगी राधा? हम कोशिश करेंगे डॉक्टर। नाकामयाब हुए तो है ना निरोध? काफी समझदारी की बात की है किशन ने। वेल, अब तुम्हारे सारे शक दूर हो गए होंगे। जाओ ब्याह करो और खुशी से दाम्पत्य जीवन बिताओ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू मैडम, यू आर ऑलवेज वेलकम। आओ सबल के हैं, आओ। नहीं घबराने हैं, नहीं डॉक्टर साहब है ना, नहीं हैं? आओ सबल के हैं, आओ चलो आराम से हैं, चलो। नहीं 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 डॉक्टर साहब अंदर है ना, सब ठीक हो जाएगा। आओ 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 चलो सब, चलो शाबाश। नहीं नहीं बेचारी को बहुत दर्द हो रहा होगा ना? बिना दर्द के बच्चे पैदा होते तो तुम औरतें बेहिसाब बच्चे पैदा करती, इसको भगवान ने इंतजाम किया है। अब चलो। डॉक्टर, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरी बीवी को अब की बार भी गर्भपात हो जाएगा, इस डर से मैं परेशान था। मेरा हौसला बढ़ाकर आपने गर्भ ठहरने की दवा दी। सीता बराबर दवाई लेती रही और एक्सरसाइज भी करती रही, इसका नतीजा है ये। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा शक है, बेटा होगा या बेटी ये पहले से ही बता पाएंगे? तुम्हारी पत्नी का 2 दफा गर्भपात हुआ, तब तुम तड़प रहे थे सिर्फ एक बच्चे के लिए। अब तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, अब बेटा पैदा होगा या बेटी, इस बात से परेशान हो। चाहे बेटा हो या बेटी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बात में औरत मर्द के बराबर है। कुछ लोगों को सिर्फ बेटा चाहिए, कुछ लोगों को सिर्फ बेटी चाहिए। इसी कोशिश में आज अपने देश की आबादी इतनी बढ़ गई है। ऑफ कोर्स बहुत से लोग लड़कों की ही ख्वाहिशमंद हैं। तुम्हारे अगर लड़का पैदा नहीं हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, क्योंकि मर्दों के खून में जो XY क्रोमोसोम्स हैं उनमें से Y क्रोमोसोम औरत के X क्रोमोसोम से जुड़ने से ही बेटा पैदा होता है। तुम्हारे खून के Y क्रोमोसोम कमजोर हैं तो बेटा पैदा होना मुमकिन नहीं। इसके लिए अपनी पत्नी को दोषी मत ठहराना। He's a handsome boy. आपका एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा सर? तो रहने दो। अरे ये क्या कर रहे हैं बच्चों की तरह? देवताओं के पांव पड़ने में क्या गलती है? मैंने तो अपना फर्ज निभाया है, फल तो दिया है ऊपर वाले ने। सीता, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आओ बैठो। शिशु पोषण के बारे में बताएंगे, ध्यान से सुनो। बच्चे को माँ का दूध पिलाने से अपनी सुंदरता घट जाएगी, ऐसा कई लोग समझते हैं। ये सरासर गलत है। उनकी आयु के अनुसार सुंदरता घटती है, लेकिन माँ के दूध पिलाने से नहीं। सुंदरता को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक्स कई हैं मार्केट में। मुझे सुंदरता नहीं, मेरा बेटा प्यारा है। गुड। अब ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताती हूँ। ज्यादातर औरतें बच्चा पैदा करने के बाद पहले 4-5 दिन आने वाले लाइट ब्लू कलर का दूध अपने बच्चे को नहीं पिलाती। ये गलत बात है।
उस दूध में नवजात शिशु की जरूरी विटामिन होते हैं। डायरिया जैसी बीमारी को खत्म करने लायक औषध तत्व भी होते हैं। बच्चे को दूध पिलाने से पहले माँ को चाहिए कि वो अपने स्तनों को अच्छी तरह से साफ कर ले। फिर किसी खुले कमरे में जहां हवा और रोशनी बराबर मिल सके वहां आराम से बैठकर दूध पिलाना चाहिए। माँ की गोद में बच्चा आराम से लेटकर दूध पिए तो उसके पेट में दूध का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। कोई देख न ले, इस डर से कुछ औरतें अपने स्तन को साड़ी से ढक लेती हैं। वो साड़ी बच्चे के मुंह को भी ढक देती है। इसकी वजह से बच्चे को ठीक तरह से सांस न आने का खतरा है। कई औरतों में निप्पल के फट जाने से दूध पिलाते वक्त बहुत दर्द होता है। इसकी वजह से बच्चे को दूध पिलाने से माँ डर जाती है। डॉक्टरी जांच करके ठीक समय पर दवा लेने से इस मुश्किल का निवारण किया जा सकता है। कभी-कभी बच्चा ठीक से दूध न मिलने की वजह से रोता है। तब माँ को अपने हाथों से अपने स्तन को दबाकर बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। बच्चे को अपना दूध पिलाने में माँ को बहुत खुशी मिलती है। इससे एक और फायदा भी है। वो क्या है? दूध पिलाने वाली स्त्री को गर्भ ठहरने की संभावना कम होती है। इसलिए जब तक वो दूध पिलाती है तब तक गर्भ निरोधक वस्तु का इस्तेमाल किए बिना ही वो संभोग का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे को कितने साल तक दूध पिलाना चाहिए? बच्चे के दांत निकलने तक। कई कंपनियां माँ के दूध से बढ़कर हमारा मिल्क पाउडर है ऐसे पब्लिसिटी करते हैं। वो माँ के बदले आया चलेगी ऐसे लोगों के लिए है। वो कई देशों में मिल्क पाउडर और उसकी पब्लिसिटी को बंद कर दिया है। प्रसव के बाद कभी माँ की तबीयत खराब हो और बच्चे को जरूरत का दूध न मिलता हो तभी बॉटल का दूध पिलाना चाहिए। दूध ज्यादा होने के लिए कोई दवा है? क्यों नहीं, वो दवाइयाँ और प्रोटीन युक्त भोजन खाने से माँ को ज्यादा दूध आता है। बच्चे को अपना दूध पिलाने से माँ और बच्चे के बीच ममता, अनुराग, प्रेम और वात्सल्य बढ़ जाता है। एक और बात है, बच्चा शिथिल हो जाए तो उसकी तबीयत खराब है ये समझ के खुद इलाज कभी मत करना। इससे बच्चे की तबीयत और बिगड़ सकती है और कभी-कभी जान का भी खतरा हो सकता है। उसकी बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स जो मौजूद हैं, फौरन बच्चे को डॉक्टर को दिखा के इलाज कराओ। दांत निकलते वक्त बच्चे को लूज मोशंस होते हैं। इसे बीमारी समझकर दवा देने से खतरा हो सकता है। आपके होते हुए हमें कोई फिक्र नहीं। बी हैप्पी विद द चाइल्ड एंड ब्रिंग हिम अप वेल। ये बड़ा होकर पढ़ लिख के माँ बाप के ही नहीं पूरे देश के काम आए, यही मेरी दुआ है।